बच्चे अब हम आगे देखते हैं। धर्मराज ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है। भला भोला राम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना है। धर्मराज जी कहते हैं कि अब तुम्हें भी रिटायर हो जाना चाहिए। भोला जैसे सीधे साधे आदमी से किसी का क्या लेना देना है। इसी समय कहीं से घूमते घूमते नारद जी भी वहां आ गए। धर्मराज को गुमसुम बैठे देख बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हो? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? नारद जी पूछते हैं धर्मराज से कि आप चुपचाप ऐसे कैसे बैठे हो? क्या अभी नरक में जो लोगों को रखना है अभी उसकी समस्या हल नहीं हुई? धर्मराज ने कहा, वह समस्या तो कभी की हल हो गई। नरक में पिछले सालों में बड़े गुणी कारीगर आ गए। कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। ओवरसीयर हैं जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं। उन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें तान दी हैं। वह समस्या तो हल हो गई, परंतु एक बड़ी विकट उलझन आ गई है। भोला राम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई थी। उसके जीव को यह दूत यहाँ ला रहा था कि जीव इसे रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला, परंतु वह कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। नारद जी के प्रश्न पूछने पर धर्मराज जो है व्यंग करते हुए कहते हैं समाज के जो कुरीति है, जो आजकल आप देखते हो कि जो बड़े बड़े इंजीनियर होते हैं, ठेकेदार होते हैं, और जो है मतलब कि और जो मीडिएटर होते हैं, वो सब क्या करते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें कर करके जो इमारतें बनाते हैं या जो भी है, उससे क्या होता है कि भले वो खोखली इमारत बन जाए लेकिन उनका पैसा पूरा का पूरा बनना चाहिए। इस पर व्यंग करते हुए नारद जी को वो जो है धर्मराज ने उनको बताया। अब आगे नारद जी ने पूछा, उसका इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था, हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता, भूखमरा था। नारद जी बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा मुझे उसका नाम पता तो बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। नारद जी कहते हैं कि कहीं इनकम टैक्स तो नहीं बकाया था कि इनकम टैक्स वालों ने उसे रोक लिया। चित्रगुप्त ने कहा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो तो बेचारा भूखमरा था। तो फिर नारद जी बोलते हैं कि अच्छा मामला तो बड़ा दिलचस्प है, उसका नाम पता बता दो, मैं पृथ्वी पर जाकर देखता हूँ। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया, भोला राम नाम था उसका। जबलपुर शहर में घमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वह परिवार समेत रहता था। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के और 1 लड़की। उम्र लगभग 60 साल। सरकारी नौकर था, 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया, इसीलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोला राम ने संसार छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसने भोला राम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा, इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफ़ी घूमना पड़ेगा। चित्रगुप्त रजिस्टर देख के सारा ब्यौरा उसको समझा देते हैं, बता देते हैं कि वो कहाँ रहता है, कैसे रहता है, उसके परिवार में कौन कौन है और किस कारण से वो दुखी था। ये सारी चीज़ें जो है नारद जी को चित्रगुप्त बता देते हैं। और वो बोलते हैं कि अगर जो है जो मकान मालिक है किराए की वजह से परेशान कर रहा था, अगर वो सही होगा तो अब तक वो परिवार को निकाल चुका होगा। अब दूसरे भाग में हम पढ़ते हैं, माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से ही नारद जी भोला राम का मकान पहचान गए। जो माँ बेटी थे वो मतलब कि एक साथ मिल करके रो रहे थे और उसी से भोला राम का मकान जो है नारद जी पहचान गए। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज़ लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। उन्होंने नारायण नारायण की रट लगाई तो लड़की ने कहा, महाराज आगे जाओ। नारद जी ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोला राम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। नारद जी ने कहा कि मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे केवल भोला राम के बारे में कुछ पूछना है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो। बेटी भोला राम की पत्नी बाहर आई। नारद जी ने कहा, माता भोला राम को क्या बीमारी थी? जब उसकी पत्नी बाहर आई तो उन्होंने बड़े विनम्रता से पूछा कि भोला राम को क्या बीमारी थी। क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। उसने जो है प्रश्न पूछते हुए कहा, क्या बताऊं? वो उनको क्या थी? गरीबी की बीमारी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक
दरख्वास्त देते थे, पर वहाँ से या तो जवाब आता ही नहीं था, और आता तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले पर विचार हो रहा है। इन 5 सालों में सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा। फाके होने लगे थे, चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। कि मतलब वो बेचारे रिटायर हुए लेकिन उनको पेंशन अभी तक नहीं मिली, और जब वो दरख्वास्त मतलब जब एप्लीकेशन देते थे तो बस ये होता था कि विचार हो रहा है तुम्हारे पेंशन पे, और कभी कभी तो जवाब भी नहीं आता था, जिसके कारण हम लोग का जो बचा कुचा था वो उसको हमने खाया पिया, बाद में फिर जो है हम भूखे मरने लगे। नारद जी ने कहा, क्या करे माँ, उनकी इतनी ही उम्र थी। उन्होंने कहा, क्या करे माँ, उनकी उम्र इतनी थी। ऐसा मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी, 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलती तो कुछ और काम कहीं करके गुजारा हो जाता, पर क्या करें, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी भी नहीं मिली। उन्होंने कहा, नहीं उम्र तो थी, अगर पेंशन मिलती तो कुछ और काम करके हम गुजारा कर लेते। इतनी साल नौकरी से बैठे हो गए लेकिन अभी तक एक पैसे नहीं मिले। दुख की कथा सुनते ही फुर्सत नारद को थी नहीं, वे अपने मुद्दे पर आए। माँ, यह तो बताओ कि यहाँ किसी से उनका विशेष प्रेम था जिसमें उनकी जी लगा हो। उन्होंने कहा कि बताओ, किसी से विशेष प्रेम था जिनको वो बहुत चाहते हों, या जिनको भोला राम को कोई चाहता हो। पत्नी बोली, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से होता है। उन्होंने कहा, महाराज बाल बच्चों से लगाव होता है। पत्नी बोली, नहीं, परिवार के बाहर भी हो सकता है, मेरा मतलब किसी स्त्री ने गुर्राकर नारद जी की ओर देखा और बोली, ऐसा मत कहो महाराज, तुम साधु हो, लुच्चे लफंगे नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री को आंख उठाकर भी नहीं देखा। तो थोड़ा सा गुस्साई और नारद जी को बोली कि तुम लुच्चे लफंगे तो नहीं हो महाराज, तुम साधु हो, ऐसी बात मत करो, उन्होंने आज तक किसी और स्त्री को नहीं देखा। नारद जी हंसकर बोले, हाँ, तुम्हारा यह सोचना ठीक ही है, यही भ्रम हर अच्छी गृहिणी का आधार है। अच्छा माता, मैं चला। स्त्री ने कहा, महाराज आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, इन बच्चों का पेट कुछ दिन तक भर जाए। नारद जी बोले कि ठीक है, तुम्हारा सोचना भी ठीक है, क्योंकि यही भ्रम अच्छी गृहिणी का आधार है, मतलब जीने का आधार है। अच्छा, मैं चलता हूँ। फिर उन्होंने कहा, उसकी पत्नी ने, कि महाराज आप तो बहुत सिद्ध पुरुष हो, मतलब बहुत जाने माने साधु लगते हो, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी पेंशन मिल जाए और मेरे बच्चों का पेट भर जाए। नारद जी को दया आ गई, वे कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है, मेरा यहाँ कोई मठ तो है नहीं, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर में जाऊंगा और कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा, साधुओं का बात तो कोई मानता नहीं, मेरा कोई मठ वठ होता तो लोग आते जाते तो मैं बता सबको मना लेता, लेकिन फिर भी मैं सरकारी दफ्तर जाऊंगा। वहाँ से चलकर नारद जी सरकारी दफ्तर में पहुँचे। वहाँ पहले ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोला राम के केस के बारे में बातें की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोला राम ने दरख्वास्तें तो भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होगी। उस बाबू ने बोला कि वजन नहीं रखा था, मतलब अब देखिए, लेखक ने जो शुरू में बात बतानी चाहिए थी, भ्रष्टाचार और घूसखोरी, तो वही है कि मतलब उन्होंने दरख्वास्त तो भेजी थी, अगर उस पर कुछ पैसे उन्होंने दे दिए होते, वजन का मतलब वही है कि अगर उस पर उन्होंने कुछ पैसे रख दिए होते तो शायद उनका काम हो जाता, और पैसे न रखने की वजह से वो कागज़ कहीं उड़ गया। नारद जी ने कहा, भाई ये बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया। नारद जी बड़े आराम से बोले कि पेपर वेट होता है, एक गोला शीशा होता है गोले कलर का, वो पेपरों को दबाने के लिए रखा जाता है, तो वही बोले कि पेपर वेट तो बहुत रखा है, क्यों इसको नहीं रख दिया, क्यों उड़ जाने दिया। बाबू हंसा, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती। बाबू हंसा बड़े जोर से और बोला कि आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती, दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। खैर, आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। उन्होंने कहा, पेपर वेट से नहीं दरख्वास्तें दबती हैं, आप फिर भी जाके आगे वो बाबू से मिल लीजिए। नारद जी उस बाबू के पास गए, उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास, चौथे ने पांचवें के पास। जब नारद जी 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम आए, तब एक चपरासी ने कहा, महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए, आप अगर साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहे तो भी काम नहीं होगा, आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर लिया
तो अभी काम हो जाएगा। वो बोले कहाँ किसके चक्करों में पड़ गए, आप जो है सीधे बड़े बाबू से, बड़े साहब से मिल जाइए, और आप अगर वो खुश हो गए तो आपका काम हो गया। नारद जी बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। बाहर चपरासी ऊँघ रहा था, इसीलिए उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं। बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख साहब बड़े नाराज हुए। बोले इसे कोई मंदिर वंदिर समझ लिया है क्या, धड़धड़ाते चले आए, चिट क्यों नहीं भेजी। साहब गुस्से में आए, बोले कि मंदिर समझ रखा है जो तुम ऐसे चले आए धड़धड़ाते हुए, कुछ भेजते पर्चा चिट। नारद जी ने कहा कैसे भेजता, चपरासी सो रहा है, क्या काम है, साहब ने रौब से पूछा। नारद जी ने कहा कैसे भेजता मैं, चपरासी आपका सो रहा था, अच्छा बताओ क्या काम है। नारद जी ने भोलाराम का पेंशन केस बताया। साहब बोले आप हैं वैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते, असल में भोलाराम ने गलती की भाई, यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है, भेंट चढ़ानी पड़ती है। आप भोलाराम के आत्मीय मालूम होते हैं, भोलाराम की दरख्वास्तें उड़ रही हैं, उन पर वजन रखिए। नारद से बड़े साहब ने कहा कि उस पर भी आपको पैसे रुपए रखने की ज़रूरत है, अगर आप उस पर रखोगे, ये भी एक दान पुण्य वाला स्थान है, अगर आप भेंट चढ़ाओगे तभी आपको फल प्राप्त होगा। नारद जी ने सोचा कि फिर यहाँ वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग ही जाती है, 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है, जितनी पेंशन मिलती है उतने ही स्टेशनरी लग जाती है यहाँ, हाँ जल्दी भी हो सकता है मगर। साहब रुके, उन्होंने सारी अपनी समस्या बताई कि कैसे कैसे करके जो है पेंशन पास होती है, कैसे होता है। फिर भी उन्होंने कहा कि इस सब काम में जल्दी हो सकती है अगर कुछ आगे हो। फिर साहब रुके। नारद जी ने कहा मगर क्या। साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा मगर वजन चाहिए, आप समझे नहीं, जैसे आपकी यह सुंदर वीणा है, इसका भी वजन भोलाराम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, यह मैं उसे दे दूंगा। साधु संतों की बीड़ा से तो और अच्छे स्वर निकलते हैं। उन्होंने कहा कि अगर चाहो तो आप इस दरख्वास्त पे इस बीड़ा को भी रख सकते हो, और मेरी जो है लड़की गाना बजाना करती है, मैं उसको दे दूंगा, और आपके बीड़ा से तो और अच्छे स्वर निकलेंगे। नारद जी अपनी बीड़ा छीनते देख जरा घबरा गए, लेकिन फिर संभलकर उन्होंने बीड़ा टेबल पर रखकर कहा यह लीजिए, अब जरा जल्दी उसकी पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, बीड़ा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया बड़े बाबू से भोलाराम के केस की फाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोलाराम की 100-150 दरख्वास्तों से भरी फाइल लेकर आया। उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल पर नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा क्या नाम बताया साधु जी आपने। नारद जी समझे कि साहब कुछ ऊंचा सुनता है, इसलिए जोर से बोले भोलाराम। सहसा फाइल में से आवाज आई कौन पुकार रहा है। मुझे, पोस्टमैन है, क्या पेंशन का ऑर्डर आ गया। उन्होंने जोर से जब बोला कि भोलाराम, तो तुरंत फाइल में से आवाज आई और पोस्टमैन क्या पेंशन का ऑर्डर आ गया। नारद जी चौंके, लेकिन दूसरे ही क्षण बात समझ गए। बोले भोलाराम, तुम क्या भोलाराम के जीव हो। वो बोले भोलाराम, क्या तुम भोलाराम के जीव हो। हाँ, आवाज आई। नारद जी ने कहा मैं नारद हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मैं नारद हूँ, चलो स्वर्ग में। आवाज आई मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों में अटका हूँ, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। उन्होंने सीधे भोलाराम ने कहा कि मैं तो अपनी दरख्वास्तों में अटका हुआ हूँ, मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर नहीं जा सकता इस दुनिया से। मतलब कवि का कहना है, हरिशंकर परसाई जी का कहना है कि इस देश में, इस समाज में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार, इतनी ज़्यादा घुसखोरी फैली हुई है, जिससे एक आम आदमी परेशान होकर वो मर जाता है, फिर भी जो उसकी आत्मा होती है वो इन्हीं चीज़ों में अटकी रहती है कि मेरा
परिवार कैसे चलेगा, मेरा जो है मेरे बच्चे कैसे जिएंगे, इन्हीं सब चीज़ों में वो अटका रहता है। इसलिए समाज की इस कुरीति को हमें जो है सुधारना चाहिए। अगर हम लोग एक दूसरे के साथ जो है जुड़ करके इस सब चीज़ों के लिए सभी को जागरूक करेंगे तो शायद एक समय ऐसा आएगा कि जो है ये समस्या खत्म हो जाएगी। मुझे मतलब आशा है, उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। भोला राम का जीव हास्य कहानी है। हास्य कहानी के द्वारा, एक कहानी के द्वारा लेखक ने समाज के ऊपर करारी चोट की है, समाज के ऊपर व्यंग्यात्मक चोट की है कि समाज में ऐसे लोग भी हैं कि किसी के दुख दर्द से उनको कोई लेना देना नहीं है। वो एक दूसरे को का हित नहीं समझते, वो सिर्फ अपना हित समझते हैं, अपने हित, अपने सुख को ही बस ध्यान में रख करके बाकी किसी के सुख का वो ध्यान नहीं रखते। थैंक्स। स्टे इन, स्टे सेफ।